एवर हर्ड ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर कोई सेल परचेज नहीं हुई लेकिन फिर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू हो जाए, उसे हम कहते हैं अकोमोडेशन बिल्स। बेसिकली होता क्या है, लेट्स टेक अप मिस एन एंड मिस्टर एम। यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बट दोनों में से किसी के पास भी कोई एसेट नहीं था जिसको वो प्लेज करके या सामने रखकर उसके अगेंस्ट पैसे ले सके। सो मिस एन ने बस एक बिल इशू कर दिया, यानी बिल रिसीवेबल इशू कर दिया मिस्टर एम के नाम पर, और मिस्टर एम के केस में वो बिल्स पेबल बन गया। सो मिस्टर एम इज सपोज टू पे 10,000 टू मिस एन। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस केस में ये जो बिल रिसीवेबल है ये मिस एन जाकर बैंक को सेल कर देंगे एक तरह से। तो बैंक से आप डिस्काउंट करवाते हो तो बेसिकली क्या होता है, बैंक के पास वो बिल चल जाता है और उसके बदले वो आपको कुछ पैसे दे देते हैं विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एंड तक तो बिल जो है वो बैंक होल्ड कर रहा है। जब बैंक होल्ड कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट भी बैंक का बनता है। तो उस हिसाब से जो हमारे पास बिल रिसीवेबल आएगा उसके जो पैसे हैं, अगर 10,000 था तो मे बी हमारे पास 9,000 आए, जो कि हम दोनों के बीच में बांट लिया जाएगा। 3 महीने बाद या 2 महीने बाद जितने भी टाइम का वो बिल है, हम दोनों अपने पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर जो मिस एन है ये जाकर बैंक को जमा करा देंगे। सो इस तरीके से दोनों के पास पैसा भी हो जाएगा और कोई स्पेसिफिक एसेट उनको सामने रखना भी नहीं पड़ा। दे क्रिएटेड एन एसेट एंड यूज इट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। This is called accommodation bill. Thank you.